खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, हम जो है बांगरमऊ जिला उन्नाव से आए हैं। डीने में 4 लोग हैं और हमारे पति हैं बाहर और ये 2 बच्चे हैं। और जो है वनडे हवन अब हम बाबा माँ की कृपा से इतनी फास्ट किया गुरुदेव कि हम बता नहीं सकते कितनी कृपा माँ बाबा की है। माँ खुश बाबा हो से बेटा, बोला बस तुरंत वनडे तुरंत तैयारी हो गई हमारी। और खूब गुरुदेव खुश हमने हो 9 बेटा। हवन की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। आप बोलते थे कि डीने में ऊर्जा की कमी की वजह से आसाद लोग नहीं जाते हैं, इसलिए माँ बाबा से प्रार्थना किया। माँ बाबा तो वाह क्या बात है, खुश रहो बेटा। धन्यवाद पर करते हैं डीएनए दरबार माँ बाबा में को। डीएनए में 4 लोग। अटैक की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, दर्द होना, माइग्रेन पेन होना, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, मतलब दिमागी बुखार की, ब्रेन में सूजन था, लंग्स में फेफड़ों में सूजन था। कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, अपेंडिक्स में, लीवर में, रक्त में, हड्डियों में और ओवरी में। गुरुजी, ये सारे आपके, आपकी बेटी के सब कष्ट नष्ट हुए। हम माला जब करते हैं तो मेरा चेहरा गंदा गंदा बनता है और ध्यान माला से अलग हट जाता अब है। नहीं होगा, ऊर्जा की कमी थी बेटा। अब खूब ऊर्जा है, अब खूब माला जप करो, करो माला जप, सब अच्छा अच्छा है, कुछ गंदगी नहीं होगी, करके देखो। दोनों हथेली पकड़ो, दोनों माँ बेटी। आप छोड़ो बेटा, आप नहीं, माँ बेटी। और प्रहार लिंग भैरवी की सभी स्मृतियाँ ले जाके डुबो दी जाए, दोनों दोनों से खींच के निकाली जाए और दोनों रसों में डुबो दी जाए, शिव सदा के लिए इनके सूक्ष्म शरीरों को डुबो दिया जाए दोनों रसों। प्रहार सूजन निकाली जाए मस्तिष्क से फाड़ के, शिव सेवकाओं खिला दिया। प्रहार बैलेंस। पुरानी स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए, जो किन्नरों के श्राप हैं वो नष्ट किए जाए, शुद्ध। छोड़ दो। जो किन्नर देवताओं के श्राप हैं वो नष्ट कर दिए जाए। प्रहार और भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाए सदा सदा के लिए। माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया कड़ा, शुद्ध। खड़ी हो, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के खड़ी हो। बैलेंस। 5 बार बंधन खींचो अपना, शुद्धि, बैलेंस। अब अपना जप करो, अब जप करो, दरबार का शिवलिंग को देखते हुए अपना जप करो, अपने जो आपके पास है मंत्र दरबार का। आप पीछे जाओगे तो पीटोगी, आप पीटोगी। गलत मंत्र मत जपो, आँख खोलो। गलत मंत्र मत जपो, होश में रह के सही मंत्र जपो जो मिला है। जपिए सही मंत्र। गलत मंत्र जाप करोगे तो कष्ट मिलेगा, ध्यान रखो। फिर गलत, फिर गलत। आँख खोल के जपो सही मंत्र। अब कोई भाव आ रहा है गंदा? नहीं आ रहा है? मंत्र कागज में लिख करके फिर से पढ़ के सही सही जपा किया करो, ठीक है? गलत मंत्र जपोगे तो कष्ट आएंगे। गुरुदेव, एक कृपा और करिए जो है कि हम कर्जे से नहीं मुक्त हो पा रहे हैं। चलो वो सब हो चुका बेटा, वो सब दरबार कर चुका, कुछ छोड़ता नहीं। खुश रहो। कर्जा आने से उबार नहीं था, वो बेहोशी में खर्चे होते थे, सब अर्ध बेहोशी में खर्चे, जहाँ नहीं होने वहाँ भी खर्चे, इसलिए पैसा खर्चा हो जाता था। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। कैसे हो? ठीक है। आप पढ़ाई लिखाई का कुछ मनन कर रहा है? हाँ।
कर रहा है। बढ़िया है, अच्छा है। तो हमको स्कूल जाने में थोड़ा डर लगता है। आप देखो, कल स्कूल जाना है, भय लग रहा है? नहीं गुरुजी। नहीं लग रहा है। सब अच्छा किया दरबार ने बेटा, ठीक है। अब अच्छे से जाओगे, खूब खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। आपके और आपके पिता के कष्ट इसमें है, और अपनी संगत भी अच्छी रखो अच्छे लोगों से। देखिए, स्लीप डिसऑर्डर था, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, शरीर में दर्द रहना, कमजोरी रहना, स्पाइन कमज़ोर करने वाली स्मृतियाँ थी, एसिडिटी और अपच की स्मृतियाँ थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, लंग्स, टीबी की स्मृतियाँ थी, पैरों में जकड़न, दर्द, फटन की स्मृतियाँ। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। आप अक्सर गुरुदेव जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ते हैं, वीडियो कॉल पर जुड़ते हैं, वीडियो चिकित्सा लेने के लिए। लेकिन उस दौरान अक्सर भक्तों आप बहुत ज़रूरी बातें भूल जाते हैं। वो ज़रूरी बातें क्या हैं जो आज हम आपको बताएंगे, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन चिकित्सा के वक्त जब गुरुवर से आप वीडियो कॉल पर जुड़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको गुरुवर के समक्ष पूरे कपड़े पहनकर ही बैठना है। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि जिस जगह यानी कि जिस कमरे में आप बैठकर गुरुवर से ऑनलाइन जुड़े हैं चिकित्सा कराने के लिए, उस कमरे में थोड़ी देर के लिए किसी को ना आने दें, शांति बनाए रखें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो बात गुरुवर से कह रहे हैं या गुरुवर जो भी बात आपको बता रहे हैं वो साफ आपको और गुरुवर को सुनाई दे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अक्सर आप भक्त क्या करते हैं, ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर लाइट की प्रॉपर यानी उचित व्यवस्था नहीं होती है। इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हो, गुरुवर आपसे बात कर रहे हो, तो आप भी ऐसे ही बैठे अपने कमरे में या जिस जगह पर भी आप बैठकर गुरुवर से बात कर रहे हैं वहां पर आपके चेहरे पर पूरी रोशनी पड़े ताकि आपका चेहरा गुरुवर को साफ दिखाई दे सके। चौथी और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो बात यह है कि अक्सर आप भक्तगण जब गुरुवर से ऑनलाइन चिकित्सा के लिए जुड़ते हैं तो आपसे कुछ गलतियां होती हैं। वो गलतियां क्या होती हैं जिनको मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब आप जूम ऐप पर ऑनलाइन गुरुवर से चिकित्सा के लिए जुड़ते हैं तो जब आप ऑनलाइन मीटिंग पर ऐड करते हैं या क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलता है। उस पेज में लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन जिस पर माइक बना होता है, दूसरा ऑप्शन जिस पर वीडियो बना होता है, और यही वो ऑप्शन है जिनके जरिए माइक यानी कि आपकी आवाज, वीडियो यानी कि आप जो गुरुवर के समक्ष पेश हुए हैं, ये दोनों चीजें गुरुवर तक साफ सरलता से पहुंचे। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन मीटिंग पे जुड़े गुरुवर से बात करने के लिए, चिकित्सा कराने के लिए, तो अपने लेफ्ट हैंड पर पेज पर जो ऑडियो का यानी कि जो माइक का आपको साइन दिख रहा है उसे इनेबल जरूर करें। एक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा उसे भी इनेबल जरूर करें। इससे आपकी आवाज, आपका वीडियो गुरुवर तक साफ पहुंचेगा और आप अपनी बात गुरुवर से साफ तौर पर कह सकेंगे और गुरुवर को भी आपकी बात समझने में सुविधा होगी। हरिहर।